सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे 11वें लेसन की। 11वें लेसन में अपन ने एक वीडियो अपलोड कर दिया था और उसके बाद में पहला जो वीडियो था उसमें अपन ने एक तो चर्चा की थी विनिर्माण उद्योग को लेकर, किसे कहते हैं विनिर्माण उद्योग, इसका क्या महत्व है। इसके अलावा इसमें अपन ने जो भारत के प्रमुख उद्योग थे, एक तो अपनी चर्चा हुई थी लोहे इस्पात उद्योग को लेकर, एक चर्चा हुई थी अपनी सूती वस्त्र उद्योग को लेकर, एक चर्चा हुई थी अपनी सीमेंट उद्योग को लेकर। ये चर्चाएं अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज उसी लेसन 11वें लेसन का सेकंड वीडियो अपन प्रारंभ करते हैं। अब देखो, इस वीडियो की शुरुआत करें अपन एक प्रश्न के साथ। लास्ट में कल जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने सीमेंट उद्योग को लेकर चर्चा की थी। आज अपना क्वेश्चन देखो सीमेंट उद्योग को लेकर, ये प्रश्न है राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास। प्रश्न क्या है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास। अब आगे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास का उल्लेख करो, विकास का वर्णन करो और विकास की रूपरेखा बताइए, जो भी है। अब देखो, इसकी अपन चर्चा करें। सीमेंट के उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में पहली बार सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी सन 1912-13 ईस्वी में। पहली बार राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी और वह स्थापना हुई कहाँ थी? लाखेरी शहर पड़ता है और ये पड़ता है राजस्थान के कौन से जिले में? बूंदी जिले में। तो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा रहेगी अपनी। पहला पॉइंट तो लिखेंगे सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, समझ गए बात। दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे राजस्थान में पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना 1912-13 में लाखेरी बूंदी में हुई थी। तीसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। इसलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंट नगरी। चौथा अपन लिखेंगे राजस्थान में सफेद सीमेंट। देखो, अब तक अपन सीमेंट की बात कर रहे थे, अब एक व्हाइट सीमेंट भी आती है, सफेद सीमेंट। सफेद सीमेंट के दो प्रमुख जो कारखाने हैं ना, एक गोटन तो पड़ता है कहाँ? नागौर में, और दूसरा है खारिया खंगार। ये कारखाना कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो इन चार पॉइंटों को लेकर चर्चा होगी। चलो अपन प्रारंभ करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट तो क्या लिखा था अपन ने? राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। मतलब पूरे भारत में, भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक किस राज्य में सीमेंट का उत्पादन होता है? राजस्थान में। दूसरा पॉइंट लिखना आपको, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1912-13 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। लाखेरी में स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट आप लोग ये लिख देना। अब आगे देखना, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो मतलब राजस्थान में भी सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। तो तीसरा पॉइंट लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। इसलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी कहते हैं। इसलिए चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? सीमेंट नगरी। इसलिए चित्तौड़गढ़ को
सीमेंट नगरी कहते हैं। कंप्लीट। अब चौथे पॉइंट की अपन बात करें, राजस्थान में सफेद सीमेंट के 2 कारखाने हैं प्रमुख, एक गोटन और दूसरा खारिया खंगार। चौथे पॉइंट में लिखना, राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने, राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कौन कौन से हैं। ए नंबर पे तो लिख देना गोटन, गोटन तो कहाँ पड़ता है, नागौर में। और बी नंबर पे लिख देना क्या, खारिया खंगार। खारिया खंगार कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। समझ जाओगे नीचे क्या लिखा हुआ है, खारिया खंगार। खारिया खंगार कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। ये अपना एक प्रश्न कंप्लीट। अब इसमें ध्यान रखना, कुछ भी आपसे बीच में से पूछा जाता है, या तो देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले, या फिर पूछ ले राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने बताइए। 2 कारखाने बताने हैं, 2 नंबर का प्रश्न, ये अकेला ये भी आ सकता है। समझ रहे हो बात। तो ये राजस्थान में सीमेंट को लेकर चर्चा हो गई। अब देखो आगे चर्चा करते हैं अपन औद्योगिक प्रदूषण को लेकर, क्योंकि इस लेसन में अपनी चर्चा हुई थी किसको लेकर, उद्योगों को लेकर। अब उद्योगों की चर्चा तो हो गई, लेकिन उद्योगों से प्रदूषण भी तो फैलता है ना। तो अगला जो अपना प्रश्न होगा वो यही होगा, औद्योगिक प्रदूषण क्या है। औद्योगिक प्रदूषण क्या है। देखो, या फिर अपन इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आप औद्योगिक प्रदूषण को कैसे परिभाषित करेंगे। आप औद्योगिक प्रदूषण को कैसे परिभाषित करेंगे। देखो एक चीज का गौर करना आप, इसमें इस लेसन में मैंने आपको कई प्रश्न ऐसे करवाए हैं कि भाई जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था ना कि आप लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए किन क्षेत्रों का चयन करेंगे, करवाया था मैंने प्रश्न। एक क्वेश्चन करवाया था आप सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किन क्षेत्रों का चयन करेंगे। एक क्वेश्चन करवाया था आप सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए किन क्षेत्रों का चयन करेंगे। यहाँ भी वैसा ही प्रश्न है, आप औद्योगिक प्रदूषण को कैसे परिभाषित करोगे। इस लेसन में मैं आपको ऐसे प्रश्न करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस लेसन में से अपना ऐसा प्रश्न बनने की संभावना है कि पेपर बनाने वाला खुद आप लोगों से पूछता है कि आपको ऐसा करना हो तो कैसे करोगे। समझ रहे हो बात। इसका मतलब आपको अपने शब्दों में उसका आंसर लिखना पड़ता है, किताब में इसका आंसर अपने को नहीं मिलता। तो अब देखना इसका आंसर। एक तो अपन लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब समझते हो, उद्योगों से जो बेकार पदार्थ, जो गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट। क्यों, तो औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जो मानव सभ्यता और प्रकृति का विनाश हो रहा है उसे ही औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। समझ के बाद 2 पॉइंटों में अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। औद्योगिक अपशिष्ट के कारण मानव सभ्यता व प्रकृति का विनाश हो रहा है, इसे ही औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। इसे ही औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। समझ गए बात। तो उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है उससे हमारी जो सभ्यता का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका, जो हमारा दैनिक जीवन जीने का जो तरीका है उसका भी विनाश हो रहा है और प्रकृति का भी विनाश हो रहा है, और इसे अपन क्या कहेंगे, औद्योगिक प्रदूषण कहेंगे। दूसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे
जो भी भारत के महानगर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे महानगरों में जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण फैल रहा है। दूसरे पॉइंट में आप ये लिख देना, क्योंकि ये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण किसकी वजह से हो रहा है? उद्योगों की वजह से ही तो हो रहा है ना। तो उद्योगों की वजह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे महानगरों में जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण फैल रहा है। ये अपने को लिखना है औद्योगिक प्रदूषण की परिभाषा में। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे। अब देखो, 2 प्रकार के प्रदूषण हो गए, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। उद्योगों से जल प्रदूषण 2 नंबर का 1% बन गया, उद्योगों से वायु प्रदूषण 2 नंबर का 1% बन गया। अब ये 2% करेंगे अपन। तो पहला प्रश्न तो लेंगे अपन क्या? उद्योगों से जल प्रदूषण। तो एक क्वेश्चन तो ले रहे हैं अपन क्या? उद्योगों से जल प्रदूषण, और उसके बाद प्रश्न क्या लेंगे? उद्योगों से वायु प्रदूषण। अगर ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है आपके कि उद्योगों से जल प्रदूषण होता है, समझाइए। कैसे भी क्वेश्चन बने आपसे तो उद्योगों से जल प्रदूषण के बारे में प्रश्न बने ना, 2 ही पॉइंट लिखने। देखो, जल प्रदूषण कैसे हो रहा है? उद्योगों का जो गंदा जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट मतलब गंदा जो पदार्थ, बचा हुआ पदार्थ होता है ना, वो नदियों के माध्यम से कहां पहुंचता है? समुद्रों में पहुंचता है, जिससे समुद्र के जीव जंतु लगातार मर रहे हैं। एक तो ये असर हो रहा है। तो पहले पॉइंट में तो क्या लिखेंगे? औद्योगिक अपशिष्ट नदियों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है? समुद्रों में पहुंच रहा है, जिससे समुद्री जीव जंतु व वनस्पति, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु व वनस्पति समाप्त हो रहे हैं। एक तो पॉइंट ये जल प्रदूषण में अपने को ये लिखना है कि औद्योगिक अपशिष्ट नदियों के माध्यम से कहां पहुंचता है, क्योंकि नदियां हमेशा लास्ट में जाके कहां गिरती हैं? समुद्र में जाके गिरती हैं। तो नदियों का पानी समुद्र में पहुंच गया, जिससे समुद्री जीव जंतु व वनस्पति समाप्त हो रहे हैं। दूसरा, समुद्रों में जहाजों के कूड़ा करकट समुद्र में परमाणु परीक्षण, ये भी तो एक तरह से मतलब उद्योगों की श्रेणी में आ गए ना भाई। जहाज का जो कूड़ा करकट समुद्र में फैल रहे हैं, समुद्र में जो परमाणु परीक्षण हो रहे हैं आदि की वजह से भी समुद्र प्रदूषित हो रहा है। आदि से भी समुद्र प्रदूषित हो रहा है। तो ये लिख देना आप किसमें? समुद्रों से जल प्रदूषण। समझ गए बात? अब लास्ट अपनी चर्चा होगी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको आप उतार लेना। दो पॉइंटों में ही चर्चा करेंगे, पर ज्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। अगला अपन क्वेश्चन देखेंगे, उद्योगों से कौन सा प्रदूषण? उद्योगों से वायु प्रदूषण। समझ गए बात? तो जल प्रदूषण वाला आंसर तो कंप्लीट। अब अपनी चर्चा होगी उद्योगों से वायु प्रदूषण। देखो, कार्बन व
सल्फर हुआ, पारा, ये कुछ उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं ना उनकी बात है। कार्बन, सल्फर, पारा ये उद्योगों से निकलते हैं, इनकी वजह से पूरा वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि अब अपन कौन से प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की। तो कार्बन, सल्फर, पारा आदि से संपूर्ण वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। संपूर्ण वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च की रिपोर्ट ये बताती है कि वर्तमान समय में जो शहरों की है, क्योंकि उद्योग ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे, शहरों की 30% आबादी सांस की बीमारी से पीड़ित है। और सांस की बीमारी कब होती है, जब अपन गंदे वायुमंडल में रहते हैं। उद्योगों से निकलने वाले ये कार्बन, पारा, सल्फर ये सांस के माध्यम से अपने फेफड़ों में जाते हैं, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है। तो सांस की बीमारी का कारण भी क्या है, वायु प्रदूषण। तो लिखना, एक अध्ययन के अनुसार शहरों की लगभग 30% आबादी लिख दो, चाहे जनसंख्या लिख दो, 30% आबादी श्वास की बीमारी से पीड़ित है। श्वास की बीमारी से पीड़ित है। कंप्लीट, ये अपना लेसन कंप्लीट। अब केवल बचते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में अपन उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अपने लेसन के बीच में नहीं आए। समझ रहे हो बात, मतलब ये आपको लेसन कंप्लीट करवा दिया, ये याद करना है। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न में कौन कौन सा याद करना है मैं आपको अभी बता दूंगा। चलो अपन देखते हैं किताब में अभ्यास प्रश्न। चलो पहला प्रश्न सुनते जाना। पहला प्रश्न है, किताब नहीं हो तो, जैसे मैं प्रश्न बोल रहा हूँ ना, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं पूरा प्रश्न, आप सुन लेना और खुद मतलब वीडियो को रोक के प्रश्न लिख लेना। मुझे पता है अभी वर्तमान समय में कई बच्चों के पास किताब नहीं है, तो मैं आराम से धीरे धीरे प्रश्न बोलूंगा। पहला प्रश्न है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है। देखो, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का जो प्रमाण जो मिला है ना अपने को, वो मिला है मेहरौली के स्तंभ लेख से। मेहरौली के स्तंभ लेख से। पहले प्रश्न का आंसर तो ये होगा, समझ गए बात। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां व कब स्थापित हुआ। दूसरा प्रश्न सुनना, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब व कहां स्थापित हुआ। तो अपन पहले कर चुके, पहला सूती वस्त्र उद्योग भारत में स्थापित हुआ था कब, 1818 ईस्वी में। कहां स्थापित हुआ था, कलकत्ता के फोर्ट ब्लास्ट में। कहां स्थापित हुआ था, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर। कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। समझ गए किसकी चर्चा थी दूसरे प्रश्न में, सूती वस्त्र उद्योग की। तीसरा प्रश्न देखना, तीसरा प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग से क्या आशय है। अपन ने इस लेसन की शुरुआत में पहला प्रश्न यही किया था, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इसके कोई दो महत्व है बताइए, जो अपन कर चुके लास्ट वीडियो में। अगला चौथा प्रश्न है, भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया गया। दोबारा क्वेश्चन सुनना, भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया गया। तो ये स्थापित हुआ था बंगाल के कुल्टी नामक गांव में। कहाँ, बंगाल के कुल्टी नामक गांव में, लिख चुके अपन पहले। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग किन जिलों में है। मतलब सूती वस्त्र उद्योग, क्वेश्चन दोबारा सुनना, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग किन जिलों में है।
5वां प्रश्न इसका आंसर होगा, सबसे ज्यादा देखो सूती वस्त्र उद्योग तो है कहाँ, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, पाली, इन जिलों में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। हालांकि और भी कई जिलों में सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन 4 जिले अपने से ज्यादा पूछे जाएंगे, तो ये 4 जिले याद रख लेना आप। तो अगला है, भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है। देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको ऐसे याद करना है, भारत में नोट छापने के कागज का कारखाना कहाँ है। नोट छापने का जो कागज आता है ना, वो कागज कहाँ बनता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां। इसका आंसर होगा नेपानगर व होशंगाबाद। जो अपने पास नोट आते हैं ना, 100 का नोट, 500 का नोट, इन नोटों के बनने का कागज कहाँ बनता है। तो कागज कहाँ बनता है, नेपानगर में और होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में सीसा जस्ता उद्योग किन राज्यों में स्थापित है। तो देखो ज्यादा राज्य नहीं है अपने को, केवल राजस्थान का नाम ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि सीसा जस्ता उद्योग केवल कहाँ है, राजस्थान में। तो भारत में सीसा जस्ता उद्योग कहाँ स्थित है, 7वें का आंसर होगा राजस्थान। 8वां प्रश्न है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन, बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला है, मैग्नीशियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट के कारखाने कहाँ पर हैं। देखो 9वें प्रश्न में 2 चीजें पूछी हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है और सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना तो है पंचपद्रा में। कहाँ है, पंचपद्रा। या तो है मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना, और इसी में पूछा है सोडियम सल्फेट का कारखाना। सोडियम सल्फेट का कारखाना है कहाँ पे, डीडवाना में। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है ना, वो अपने लेसन के बीच में आ चुके हैं। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन इस लेसन में से याद नहीं करना। इसी के साथ आपका 11वां लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे 12वां लेसन। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। देखो बार बार मैं आपसे कहता आया हूँ, लॉकडाउन जब तक चले, जब तक अपना 10वीं क्लास का स्टार्ट हो, तब तक किसी भी हालत में इस सब्जेक्ट को अपने को कंप्लीट करना है। मैं मेरी तरफ से कंप्लीट कर दूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सब्जेक्ट को इन छुट्टियों के दौरान कंप्लीट याद कर लो, ताकि बाद में जाके अपने दिमाग पे एक साथ 6 सब्जेक्टों का लोड ना पड़े। एक सब्जेक्ट तो आपको छुट्टियों में करना ही है कंप्लीट। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।